चलिए आज हम जिंदगी की उस सच्चाई पर बात करते हैं जो हर इंसान को छूती है। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक तीरंदाज खड़ा है। उसके पास धनुष, बाण सब कुछ है और निशाना भी साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अगर उसकी नजर इधर उधर भटक रही हो, कभी ऊपर आसमान को देखे, कभी नीचे जमीन को, कभी दाएं बाएं, तो क्या वो तीर कभी सही जगह लगेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी है। अगर आपका लक्ष्य आपकी आंखों के सामने नहीं है, अगर आपकी नजर हर पल उसी पर नहीं टिकी है, तो आपकी सारी मेहनत, सारी ताकत और सारा समय व्यर्थ चला जाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है भाइयों। अपना लक्ष्य हमेशा नजरों के सामने रखो, जैसे कोई कीमती चीज हो जिसे खोना नहीं है। अब मैं आपसे दिल की गहराई से पूछता हूं, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने कोई बड़ा सपना देखा पूरे जोश के साथ, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सपना कहीं गुम हो गया? कभी किसी ने हंसी उड़ाई, कभी घर की मजबूरियां आ गईं, कभी खुद का मन ही कहने लगा भाई छोड़ दे, तेरे बस की नहीं, और आपने सरेंडर कर दिया। लेकिन सोचो, अगर वही सपना, वही लक्ष्य हर वक्त आपकी आंखों में तैरता रहता, तो क्या आप इतनी जल्दी हार मानते? कतई नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने फरमाया था, 100 बार सुनने से बेहतर है एक बार खुद करके देखो, और जब लक्ष्य तय कर लो तो उसी में खो जाओ, उसी में जियो, उसी के बारे में सोचो। कितनी गहरी बात है ये। अगर इंसान अपने लक्ष्य को ही अपनी सांसों का हिस्सा बना ले, तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। एक कहानी याद आती है। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, सफलता कैसे पाई जाती है? मन क्यों इतना भटकता है? गुरु मुस्कुराए और उसे नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने शिष्य का सिर पानी में डुबो दिया। शिष्य तड़पने लगा, सांस के लिए छटपटाने लगा। जब उसका चेहरा नीला पड़ने लगा, तभी गुरु ने उसे बाहर निकाला। पूछा, बेटा, जब पानी में था तेरे मन में क्या चल रहा था? शिष्य बोला, बस एक ही बात, कैसे सांस लूं, कैसे बचूं। गुरु ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तक तेरे दिल में लक्ष्य के लिए वैसी ही तीव्र चाहत नहीं होगी जैसी सांस के लिए अभी थी, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, यही हकीकत है। लक्ष्य को नजरों के सामने रखो और उसे पाने की आग दिल में जलाओ। आज की युवा पीढ़ी हो या बुजुर्ग, 18 साल का हो या 50 का, सबके सामने एक सवाल है, मैं जिंदगी में कहां पहुंचना चाहता हूं? लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं जानते। लोग बस दौड़ते हैं, लेकिन किस तरफ, खुद को भी पता नहीं। यह सबसे बड़ी त्रासदी है। बिना लक्ष्य का आदमी उस नाव की तरह है जिसकी पतवार गुम हो गई हो। हवा जहां ले जाए वो बहता चला जाता है। लेकिन तुम सब में अनंत शक्ति छिपी है। बस जरूरत है एक मजबूत लक्ष्य की। समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज अगर लक्ष्य नहीं चुना तो कल उम्र गुजर जाएगी और हाथ में सिर्फ अफसोस बचेगा। क्या तुम चाहते हो कि 10 साल बाद आईने में देखकर खुद से कहो, क्यों नहीं मैंने अपने सपनों को सीरियसली लिया? या फिर गर्व से कहो, हाँ, मैंने लक्ष्य को थामे रखा और आज यहां हूं? तो आज से याद रखो, लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने। हर सुबह उसे याद करो, हर रात उसे सपनों में उतारो और हर कदम उसी ओर बढ़ाओ। जो अपना फोकस लक्ष्य से नहीं हटाता, पूरी दुनिया मिलकर भी उसे नहीं हरा सकती। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? लक्ष्य चुनना। कोई कहता है आईएएस बनूंगा, कोई बिजनेसमैन, कोई अमीर, कोई घुमक्कड़। लेकिन ये सब सिर्फ इच्छाएं हैं, असली लक्ष्य नहीं। और जब इच्छाएं ही लक्ष्य बन जाती हैं, तो जिंदगी अधर में लटक जाती है। कितनी बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया, इस साल 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, टॉप करूंगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि लक्ष्य दिल से नहीं, आसपास के माहौल से चुना था। लोग क्या कहेंगे, सब क्या कर रहे हैं, उसी पर आधारित। लेकिन याद रखो, जो लक्ष्य दिल की गहराई से न निकले, वो कभी नहीं टिकता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक विचार चुनो, उसे अपनी जिंदगी बना लो, उसी में सोचो, सपने देखो, जियो। यानी लक्ष्य वो हो जो तुम्हारी रूह की आग हो, जो तुम्हें चैन न लेने दे, जो सुबह बिस्तर से उठाकर काम पर लगा दे। एक छोटी सी कहानी। 2 दोस्त, राज और सूरज, दोनों कॉलेज में। राज का सपना क्रिकेटर बनना था, लेकिन घर वालों ने कहा नौकरी करो, ये सब फालतू है। वो मान गया, बैंक में क्लर्क बन गया। सूरज का सपना बड़ा कारोबारी बनना था। सब हंसते, अरे ये तो दिवा स्वप्न है। लेकिन वो नहीं रुका। छोटे काम शुरू किए, कई बार गिरा, लेकिन लक्ष्य पर नजर रखी। आज राज अपनी नौकरी से तंग है, तनाव में डूबा। सूरज ने कंपनी बना ली, सैकड़ों को रोजगार दिया। फर्क सिर्फ इतना, राज ने लक्ष्य दूसरों की सुनकर चुना, सूरज ने दिल की। अगर सही लक्ष्य चुनना है तो ये 5 कदम अपनाओ। पहले खुद से सवाल करो, किस काम में मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, किसे मैं बिना थके कर सकता हूँ। दूसरा, जुनून और व्यावहारिकता का बैलेंस। सिर्फ शौक नहीं, देखो क्या ये लंबे समय तक चलेगा। जैसे गाना पसंद है तो क्या लगातार प्रैक्टिस करोगे।
तीसरा, लंबी नजर। 10 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो? अगर वो तस्वीर खुश रखती है तो वही लक्ष्य। चौथा, दूसरों से कंपेयर मत करो। दोस्त डॉक्टर बन रहा है तो तुम्हें भी नहीं बनना, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा। पांचवा, लक्ष्य लिखो और ऐलान करो, कागज पर उतारो, रोज पढ़ो, ये तुम्हें ट्रैक पर रखेगा। दोस्तों, गलत लक्ष्य चुनना न चुनने से भी बुरा है, वो तुम्हें जिंदगी भर दौड़ाएगा और अंत में सिर्फ थकान मिलेगी। क्या तुम चाहते हो कि आखिरी सांस में सोचो, काश मैंने दिल की सुनी होती, या मुस्कुराते हुए कहो, हाँ मैंने अपना सपना चुना और जीता। अब मान लो लक्ष्य तय कर लिया, लेकिन फिर क्या? पहले हफ्ते जोश से काम किया, लेकिन फिर डिस्ट्रैक्शन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पार्टी, आलस, फोकस टूटा, लक्ष्य गया। लक्ष्य पाना मुश्किल नहीं, मुश्किल है फोकस बनाए रखना। ध्यान भटकने की 3 वजहें: बेकार की आदतें जैसे सोशल मीडिया, टीवी, गलत दोस्त जो खुद बिना लक्ष्य के भटकते हैं, और योजना की कमी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जो काम करो पूरे मन से करो, जैसे बच्चा खेल में डूबता है। एक किसान की कहानी, उसने कुआं खोदना शुरू किया। पहले दिन 5 फुट, पानी नहीं। दूसरी जगह गया, फिर तीसरी। साल गुजर गया, पानी नहीं मिला। एक बूढ़े ने कहा, अगर पहली जगह लगातार खोदता तो पानी मिल जाता। यही हमारी कहानी, लक्ष्य बदलते रहते हैं, सफलता नहीं मिलती। फोकस मजबूत करने के 5 तरीके। पहला, लक्ष्य की इमेज हर जगह रखो, दीवार, फोन, डायरी। दूसरा, डेली रूटीन, योजना बनाओ और पालन करो। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन दूर, काम के वक्त फोन साइलेंट। चौथा, अच्छी संगत, लक्ष्य वाले दोस्त चुनो। पांचवा, धैर्य, बड़ा काम समय लेता है, टिके रहो। सोचो 5 साल बाद अगर फोकस नहीं रखा तो सिर्फ पछतावा, लेकिन रखा तो सपनों के शिखर पर। दोस्तों, सफलता की राह अगर आसान होती तो हर कोई सफल होता, लेकिन 10 में 9 लोग बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि चुनौतियां देखकर हिम्मत टूटती है। चुनौतियां वो आग हैं जो विजेता और हारने वाले को अलग करती हैं। कितनी बार सोचा ये करूंगा, लेकिन डर ने रोका। फेल हो गया तो लोग हंसेंगे तो। डर सपनों का दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन डर तोड़ो, रास्ता खुलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, डरपोक कभी बड़ा नहीं बनता। उठो, निडर बनो, कहो मैं कर सकता हूं, और शक्ति खुद आएगी। एक योद्धा की कहानी, कई हार के बाद गुफा में बैठा, हार मान ली। तभी मकड़ी देखी, दीवार चढ़ती गिरती फिर चढ़ती, 8वीं बार सफल। योद्धा सोचा, मकड़ी नहीं हारी, मैं क्यों? लौटा, जीता। चुनौतियां मजबूत बनाती हैं। 5 हथियार चुनौतियों के लिए। पहला, सकारात्मक सोच, चुनौती को परीक्षा मानो। दूसरा, सब्र, सफलता समय लेती है। तीसरा, सीखो, हर गलती से सबक। चौथा, छोटे कदम, समस्या को तोड़ो। पांचवा, खुद पर यकीन, भरोसा रखो, दुनिया नहीं रोक सकती। सोचो, चुनौतियां अगर रुकाती तो न ताजमहल बनता, न रॉकेट उड़ता। कुछ लोग टिके, इतिहास बना। अगर अब झुके तो 10 साल बाद अफसोस, लेकिन लड़े तो जीत तुम्हारी। दोस्तों, लक्ष्य चुन लिया, लेकिन रोज 5 बजे उठना, मेहनत करना आसान? पहले 3 दिन करो, चौथे दिन आलस। यही फर्क। लोग लक्ष्य चुनते हैं लेकिन अनुशासन नहीं निभाते। अनुशासन वो पुल है जो सपने को हकीकत बनाता है। मोटिवेशन आती जाती है, अनुशासन रोज काम करवाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उठो, जागो, लक्ष्य पा लो तक मत रुको। एक छात्र गुरु से पूछा, सफलता का राज? गुरु बोले, रोज 4 बजे उठकर अभ्यास। छात्र बोला, नींद आई तो? गुरु, यही पहला कदम, नींद जीतो। अनुशासन मन का भी है। छोटे से शुरू करो, रोज 10 मिनट व्यायाम, रूटीन बनाओ, निभाओ। इच्छा रोकना सीखो, मिठाई का मन लेकिन लक्ष्य से दूर, रुको। जवाबदेही, परिवार को बताओ, छोटी जीत पर रिवॉर्ड। अनुशासन दर्द देता है लेकिन पछतावे से कम। आज अनुशासन, कल खुशी। समय सबसे कीमती, पैसा गया कमा लो, इज्जत गई बना लो, समय गया कभी नहीं लौटता। आज समय बर्बाद, सोशल मीडिया, गप्पें, आलस। स्वामी विवेकानंद जी, समय जीवन है, व्यर्थ मत गंवाओ। एक छात्र गुरु से बोला, बड़ा बनना चाहता हूं। गुरु ने घड़ी दी, हफ्ते भर समय का हिसाब लिखो। छात्र देखा, 10 घंटे बेकार। गुरु, ये 10 घंटे सपने पर लगाओ, दुनिया रुकेगी नहीं। सुबह अनमोल, कठिन काम सुबह। टू डू लिस्ट, 80-20 रूल, 20% काम, 80% रिजल्ट। डिस्ट्रैक्शन बंद, आराम जरूरी। रोज 2 घंटे सोशल पर, साल में 30 दिन बर्बाद। समय इंतजार नहीं करता, आज इस्तेमाल करो, कल शिखर पर। मन अगर बोले मैं कर सकता हूं तो सब जुट जाता है, लेकिन नहीं होगा तो रुक जाओगे। आत्मविश्वास पहला कदम। स्वामी विवेकानंद जी, खुद पर विश्वास करो, भगवान भी खिलाफ हो तो डरो मत। 2 बीजों की कहानी, एक डरा, पड़ा रहा, चिड़िया खा गई। दूसरा लड़ा, पौधा बना। सकारात्मक सोच, चुनौती में मौका।
विचारों का असर, मैं कर सकता हूं कहो। नेगेटिव लोगों से दूर। सुबह सेल्फ टॉक, मैं मजबूत हूं। छोटी जीतें, अच्छी किताबें, सकारात्मक माहौल। विफलता से सीखो। आत्मविश्वास न जगाया तो सपने मरेंगे, जगाया तो तकदीर खुद लिखोगे। सफलता अगर सिर्फ अपनी हो तो अधूरी, असली सफलता दूसरों की जिंदगी बदलने वाली। स्वामी विवेकानंद जी, दूसरों के लिए जीना ही जीना है। सेवा दिल भरती है। एक दीपक से पूरा गांव रोशन। ज्ञान बांटो, समय दो, प्रेरणा बनो। समाज में योगदान निस्वार्थ। तुम्हारा नाम सदियों जिंदा रहेगा। क्या लोग कहेंगे अमीर था या दूसरों की जिंदगी बदली? सेवा से जीवन सार्थक।